हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी में पूछे गए साथियों सभी शिफ्टों में पूछे गए साइंस व जीके जीएस के सभी प्रश्न एक साथ। साथियों, लगभग 4 शिफ्टों का निचोड़ है इसमें। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग क्लास को देखकर जरूर जाइएगा पेपर देने। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूं साथियों सभी शिफ्टों का एक साथ। साथियों, एनालाइज से ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर लगा है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि ओजोन परत में छिद्र किस गैस की वजह से हो रहा है। साथियों, ओजोन परत में छिद्र साइंस का क्वेश्चन है, किस गैस की वजह से हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, CFC की वजह से हो रहा है। CFC का फुल फॉर्म साथियों लिख लीजिएगा, होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या साथियों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस चीज को आप लोग छाप लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हो सकता है कल आपसे पूछ दे फुल फॉर्म, तो लिखिएगा CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह साथियों एक गैस होती है। ध्यान रखिएगा, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। CFC, ओजोन परत में छिद्र किसकी वजह से हो रहा है? तो साथियों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा सिर्फ आपसे इतना ही गया है, तो आप लोग स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। आइए साथियों, हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन थी साथियों? रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। इस बात को लिखिएगा और स्टार लगाइएगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, भले मैं 2 दिन बाद रुक कर ले आया हूं आपके लिए एग्जाम एनालाइज, लेकिन साथियों एकदम सही प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए हैं, जो बच्चों के द्वारा हमें बताए गए हैं, वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं। ये नहीं साथियों कि पेपर खत्म नहीं हुआ और लोग अपनी क्लास लेकर आ जाते हैं एग्जाम एनालाइज की, लेकिन नहीं साथियों, जो सही है वो सही है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न साथियों पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, वन रक्षक, जेल प्रहरी व क्षेत्र रक्षक की परीक्षाओं में 2 दिन की शिफ्टों में साथियों यही प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्लीज आप क्लास को पूरा देखिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हों, आगे ऐसी ही आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में ऐसे ही साथियों में क्लास लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले मिले। साथियों, हमारे चैनल पर हिंदी, जीके जीएस और साथियों साइंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद एक साथियों जीके की और एक साइंस की क्लास लेकर आऊँगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, किस वर्ष मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ध्यान रखिएगा 1989 में। कब साथियों? 1989 में यह किया गया था। वर्ष आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, सारे प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए हैं। चंगेज खान का संबंध किस वंश से है? यह क्लास मैंने अपनी जीके की क्लास में कराया था, और बोले थे आपसे कि छपेगा, लिख लेना, और साथियों छप गया। देखिए, मैं कहता हूं, इसलिए मैं स्टार लगवाता हूं क्लासों में और कहता हूं कि लिख लीजिएगा, छपेगा। और साथियों यह प्रश्न छप गया। यह प्रश्न मैंने कराया था और बोला भी था हिस्ट्री से संबंधित है, छपेगा। तो साथियों देखिए छपा है। चंगेज खान का संबंध किस वंश से था? तो साथियों मंगोल वंश से था। आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो वो होती है साथियों ऑक्सीजन गैस। कौन सी? ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शंस के हिसाब से यही क्वेश्चन सही था। भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति के लिए किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सीबी का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी है। एसबी का
किसका साथियों? एसवी का रासायनिक नाम होता है एंटमनी, दैट्स योर आंसर। साथियों जीएस व साइंस के सभी प्रश्न में लेकर आया हूं, तो प्लीज आप लोग क्लास को कंटिन्यू करिए। और साथियों प्लीज अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं यार, आप लोगों से कहना पड़ता है। साथियों मैं कल क्लास लेकर इसलिए नहीं आ पाया, आप लोगों के लिए यह क्लास तैयार कर रहा था। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत क्वेश्चन देखकर आपसे निकालना पड़ता है, सभी बच्चों से पूछना पड़ता है, तब जाके साथियों आपको क्लास दे पाता हूं। आप लोग प्लीज लाइक तो करिए यार, लाइक नहीं करते, खूब शेयर करिए। जिस जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है उस तक क्लास पहुंचाइए, क्योंकि साथियों यही प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कोई फेक क्वेश्चन नहीं है कि मैंने अपनी तरह से अपनी ओर से मिलाया है, इसमें क्वेश्चन नहीं साथियों, जो पूछे गए हैं वही सारे प्रश्न हैं। ठीक है, जो व्यापम द्वारा जो वनरक्षक की परीक्षा चल रही है, 2 दिन में पूछे गए प्रश्न हैं वही मैं लेकर आया हूं। भले 1-2 दिन लेट लेकर आया हूं, तुरंत एग्जाम एनालाइज नहीं करवाया, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, वो थोड़ी होता है कि तुरंत में सारे क्वेश्चन थोड़ी मिल जाते। नहीं, ऑफलाइन एग्जाम हो तो तुरंत मिल जाएंगे, एग्जाम ऑनलाइन है तो साथियों क्वेश्चन कभी तुरंत नहीं मिलते। लोग अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं और साथियों पहले से बना के तैयार रखते हैं और सीधा पेपर छूटता है और डाल देते हैं। ये नहीं साथियों, आइए देखिए साथियों, जिसका भी पेपर नहीं हुआ है उस तक आप लोग यह वीडियो पहुंचा दें। साथियों अति महत्वपूर्ण है, लेवल पता लग जाएगा कि कैसा पेपर पूछा जा रहा है, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट थे। ठीक है ना। आइए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जल विद्युत मात्रक है, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। यह प्रश्न मैंने करवाया था अपनी साइंस की क्लास में और लिखवाया था, छपेगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं की है मेरी साइंस की क्लासें, हिंदी की क्लासें, जीएस की क्लासें, लगभग मैं 15 क्लासें करवा दिया हूँ सब सब्जेक्ट की, तो प्लीज़ मैं इसी क्लास के नीचे इन सारी कक्षाओं की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर देख कर जाइएगा साथियों। और एमपी जीके की कक्षाएं हमने 4 से 5 ली हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देख के जाइएगा, फायदा आप लोगों का होगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न साथियों देखिए, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। आइए, ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में, दैट्स योर आंसर। आइए फटाफट देख लेते हैं साथियों सारे प्रश्न। और साथियों आप लोग चैनल पर नए हों तो ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अभी मैं थोड़ी देर बाद या शाम तक, नहीं साथियों दोपहर तक, मैं आप लोगों के लिए साइंस, हिंदी और जीके की क्लासें दोबारा लेकर आ रहा हूं। जिसका भी पेपर नहीं हुआ है उसको वह साथियों वो क्लासें बहुत ही कारगर साबित होंगी परीक्षा देने में। तो साथियों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक कर दें। किस नृत्य का नाम कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य का। किसका? कुचिपुड़ी नृत्य का कुचिलपुर गांव के नाम पर नृत्य का नाम रखा गया था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है। आइए, वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की होती है? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की। आइए अगले प्रश्न देखते हैं, फास्टैग को किस वर्ष संपूर्ण भारत के लिए अनिवार्य कर दिया गया? फास्टैग, ठीक है ना। तो कब से कर दिया गया संपूर्ण भारत के लिए अनिवार्य? 2019 से। कब से? 2019 से। यह साथियों करंट से प्रश्न पूछा गया। आइए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह है साथियों नाइट्रोजन, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया 1 नैनो सेकंड किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻9 किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 के बराबर होता है 1 नैनो सेकंड। ठीक है ना। आइए, यूएनएफसीसी के कोप 27 सम्मेलन की मेजबानी 2022 में किस देश के द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा की गई। सारे प्रश्न ओरिजिनल है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साथियों आवृत्ति, दैट्स योर आंसर। आइए, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय किस भाग को इनमें से नहीं शामिल किया गया था?
तो ध्यान रखिएगा मुंबई भाग को। किसको? मुंबई वाले भाग को। आइए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने। किसने? कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने की थी गुणसूत्र की खोज। ऐसे प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए हैं, तो प्लीज आप लोग क्लास को पूरी कंटिन्यू करें। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो साथियों यह है भावभूति की। किसकी? भावभूति की है उत्तर रामचरित रचना। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है? आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है? तो साथियों यह होता है ठोस अवस्था में। ठीक है, आइए, राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? वह थी साथियों नरगिस। कौन थी? नरगिस। दैट्स योर आंसर। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आप सब जानते हैं हीरा। हीरा कहाँ होता है? पन्ना में। ठीक है ना। आइए, दक्षिण समूह में कितने सदस्य देश हैं? दक्षिण समूह में कितने सदस्य देश हैं? 8। ठीक है, यह प्रश्न सारे पूछे गए हैं आपसे, उत्तर सहित में लेकर आया हूं। पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान रखिएगा मिस्र की। आप लोग साथियों मुद्राओं को और देश की राजधानियों को याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, छपेगा एक प्रश्न, 2 नंबर आपके पक्के होंगे। तो मोस्ट देशों की आप लोग मुश्किल से 30-40 देशों की राजधानी व उनकी मुद्राएं याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिल जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1913 में। कब? 1913 में। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? साथियों हाल ही में सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ध्यान रखिएगा वेनेजुएला। कौन सा साथियों? वेनेजुएला। दैट्स योर आंसर। आइए, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो ध्यान रखिएगा 47 सीट। और यह प्रश्न मैंने कई बार करवाया है। कितनी बार? कई बार करवाया है और आपसे बोले हैं छपेगा छपेगा छपेगा। आप लोगों ने लिखा होगा तो आप लोग कर दिए होंगे, नहीं लिखा होगा तो बैठे होंगे। आइए, WTO के महानिदेशक नगोजी ओंकाजो बाइजेला कौन से नंबर के हैं? तो ध्यान रखिएगा 7 में। WTO के महानिदेशक नागोजी ओंकाजा आइबेजेला कौन से नंबर के हैं? 7वें नंबर के। आइए अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2019 में साथियों मालदीव ने अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन के किस हस्ती को सम्मानित किया है? तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी को। किसको साथियों? श्री नरेंद्र मोदी जी को निशान इजुद्दीन सम्मान किसने दिया साथियों? सर्वोच्च सम्मान है मालदीव का। किसको दिया साथियों? नरेंद्र मोदी को। आइए, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा राइबोसोम। कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। आइए, बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया था? चगताई तुर्किक। किसमें? चगताई तुर्किक भाषा में लिखा गया था। किसको? बाबरनामा को। दैट्स योर आंसर। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना को प्रस्तावित करने का जो काम किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आइए अगला प्रश्न देखिए, एक ही दिशा में बल और विस्थापन लगता है तो कार्य धनात्मक होता है। क्या साथियों? कार्य धनात्मक होता है। यह प्रश्न मैंने आपको अपनी साइंस की क्लास में कहा था, करवाया था। 2017 का प्रश्न था साथियों, और मैंने कहा था छपेगा यह प्रश्न। आप लोगों ने लिखा होगा, अच्छी बात है। आइए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए, कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है राहुल द्रविड़। किसको? द बॉल के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? और मैंने कहा था छपेगा, लिख लेना, क्लास का ही क्वेश्चन है। H2SO4। क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक फॉर्मूला क्या है? H2SO4। ठीक है, मैं साथियों इसी क्लास के नीचे अपनी हिंदी
जीके जीएस और साथियों साइंस की क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जरूर देख कर जाइएगा साथियों। आपका पेपर मैं गारंटी से कहता हूं 100% सही जाएगा। आप लोग इन क्लासों को करके जाइए, ठीक है। मैं लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तब आपको तीनों क्लासों की लिंक मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग देख के जरूर जाइएगा, ठीक है, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो। एशिया का पहला डीएनए बैंक किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? वो है साथियों अग्नाशय। सारे प्रश्न में साथियों ऐसे ही इकट्ठे लेकर आऊंगा। अब साथियों कल मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगा, उसमें 2 दिन का एनालाइज और होगा साथियों। ऐसे नहीं कि साथियों पेपर छूटा और तुरंत एनालिसिस की क्लास डाल दिए, नहीं साथियों, सोच समझकर हर एक चीज लिखकर पॉइंटों को नोट कर कर सही क्वेश्चन जो साथियों पूछा गया है वास्तव में वही प्रश्न लेकर आऊंगा, ठीक है ना। कोई साथियों फर्जीफिकेशन नहीं होगा यहां पर। आसियान की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ध्यान रखिएगा बैंकॉक में। कहां पर? बैंकॉक में। आइए, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां करवाया था? आगरा में। आइए, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ब्यूटेन का अणु भार कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 58। आइए साथियों इतने ही प्रश्न हैं। क्लास कैसी लगी साथियों? खूब शेयर करिएगा, जिसका भी पेपर नहीं हुआ है उस तक पहुंचाएं। और साथियों चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों क्लास को लाइक कर दें प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।